जय मसीह। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी भले होंगे, चंगे होंगे और प्रभु की दया में कुशल हैं। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे और भजन का लेखक हमसे कहता है कि या की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उससे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। अपने उसके काम वैभवमय और ईश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। आइए हम इस पर प्रभु महान जो अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर है उसकी स्तुति करेंगे और मिल करके गाएंगे, भजो भजो यीशु मुक्ति सुदाता। भजो भजो यीशुनाथ मुक्ति सुदाता, गाओ लोगो उसके सब गुण प्रचार। धन हो स्वर्ग में पुकारते हैं दूतगण, उसके नाम की तू भी स्तुति कर हर बार। भेड़ पाल होकर भेड़ों को त्राण वो देता, गोद में लेता बच्चों को साथ दुला। गाओ गाओ यीशु को श्रेष्ठ और प्रतापी, गाओ उसका असीमता प्यार। भजो भजो यीशु को तारनहारा, पाप के हेतु जो हुआ था बलिदान। गाओ गाओ उसको जो देता है जीवन, तारक रक्षक अधिपत उसकी जान। शरण स्थान है वही हमारा आसरा, पाप के निमित्त दिया था अपना प्राण। गाओ गाओ यीशु को श्रेष्ठ और प्रतापी, जग और स्वर्ग का नाथ सर्वशक्तिमान। भजो भजो यीशु जो स्वर्गों का स्वामी, तीनों लोकों का वही है महाराज। गाओ गाओ उसको जो नबी और याजक, लाओ मुख कि वह है अधिराज। पाप के भार को दया कर उसने लिया, किया क्रूस पर तारण का महाकाल। गाओ गाओ यीशु को श्रेष्ठ और प्रतापी, गाओ उसका तेजोमय सुख का राज। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आज के सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम विशेष रीति से धन्यवादी हैं प्रभु कि हमको अवसर दिया कि हम तेरी उपस्थिति में, तेरी आराधना में आ सके, उसमें एकत्रित हो सके और प्रभु
एक साथ मिल करके तेरी आराधना कर पा रहे हैं, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि एक ऐसे हमको ऐसा अवसर प्रदान किया है, हमारे देश में शांति दिया है, जिससे ये संभव हो पा रहा है कि हम अपने अपने घरों में, अपने अपने छोटे छोटे दलों में और कस्बों में बैठ कर के तेरी आराधना कर पा रहे हैं। हे प्रभु, ये तेरी असीम अनुग्रह है जो तू हम जैसे अयोग्य विश्वासियों को देता है। हे प्रभु, आज के इस आराधना के दिन में हम विशेष रीति से हमारे दूसरे देशों के भाइयों को स्मरण कर रहे हैं, विशेष रीति से अफ़गानिस्तान में जो हमारे विश्वासी भाई हैं प्रभु, उनको स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस समय में, जबकि वे एक ऐसे समय से होकर के गुजर रहे हैं जिसमें कोई निश्चयता नहीं है, जिसमें संकट है सब तरह से, हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनकी सुधि ले, उनको इस बड़े संकट से बचा के रख, उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान कर प्रभु अपने अनुग्रह में, ताकि वे जैसे जिस प्रकार से गवाही देते आ रहे हैं आगे भी दे सके। परंतु हमारी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। विशेष रीति से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इस भयंकर समय में, इस जब सतावा चल रहा है प्रभु, होने दे कि वे अपने विश्वास में स्थिर पाए जाएं, विश्वास में थामे रहें और तेरे लिए प्रभु निरंतर गवाही देते रह सके। विशेष रीति से ऐसे समय में जबकि उनके परिवार वाले, जबकि उनके अपने मित्र, जबकि उनके समाज के लोग धोखा देते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उनका विश्वास तुझ पर से ना डगमगाए, बल्कि वो तुझ जीवित परमेश्वर के लिए निरंतर खड़े हो सके। और हे प्रभु, हम जो बाहर हैं, हम पर यह अनुग्रह कर कि उनके गवाही से हम सीख सके कि तेरा आना कितना निकट है, कि हमारी तैयारी की आवश्यकता कितनी है। हे प्रभु, हम पर दया कर कि जैसे हम तेरे जीवित वचन को खोलते हैं, उससे शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम इस वचन की सच्चाई को कभी भी हल्का ना लें, बल्कि इसको गहराई से अपने हृदय में छिपने दे, बसने दे और घर बनाने दे, ताकि ये वचन जो तेरे आत्मा की प्रेरणा से हमें मिला है, ये हमारे जीवनों को बदल सके। हे प्रभु, आज के इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं और हम अपने कलीसिया के अगुओं को स्मरण करते हैं, विशेष रीति से पास्टर मॉरिस को स्मरण करते हैं इन दिनों में, जबकि वो बहुत बीमार हैं और अस्पताल में हैं। हे प्रभु, उनके साथ हो। जब खून चढ़ाया जाता है, हे प्रभु होने दे कि वे चंगे हो सके और जो कमजोरियां हैं उनके शरीर में वो दूर हो सके। साथ में उनकी पत्नी बहन लिली को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उनकी बहुत सी कमजोरियां हैं, वे बहुत बीमार हैं, उन्हें भी तू चंगाई प्रदान कर। पूरे परिवार को, बेटे को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे प्रभु, अपने सुरक्षा के कवच में उनको रख और होने दे कि तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर निरंतर बनाए। इस समय प्रभु, जब हम वचन पर जाते हैं, हमारे हृदय को भटकने से, मन को भटकने से बचा के रख और तेरे वचन का गहराई हमारे हृदय में बस सके। जब इसकी बातों को हम सीखते हैं, सुनते हैं, इसकी भेद की बातों को समझने की चेष्टा करते हैं, हमारे हृदय और मन दोनों को खोल, ताकि हम इससे समझ करके अपने जीवन में उतार सके। आज की आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। और यदि आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप निश्चित रीति से जानते हैं कि हम रोमियो की पत्री के 8 अध्याय पर ध्यान दे रहे हैं। और रोमियो की पत्री के 8 अध्याय में हम मसीह से प्राप्त स्वतंत्रता के विषय पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी मौलिक बातों पर ध्यान दे रहे हैं। और पहला पद, जैसा कि 8 अध्याय का पहला पद बताता है कि मसीह यीशु में जो हैं
उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और दंड की आज्ञा न होने के कारण से हमें मसीह में स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है। मसीह में का माने है कि जो भी हम स्वतंत्र हैं आज, जो भी हम है और जिस आत्मिक स्थिति में है, विश्वासी होने के कारण से, वह हमारे अपने कामों की धार्मिकता के कारण से नहीं, बल्कि वह यीशु मसीह के कारण से है, जिसने अपने ऊपर हमारे दंड को ले लिया। इसलिए पहला अध्याय 8वां अध्याय का पहला हिस्सा कहता है, अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। और उसके बाद फिर पौलुस ने चौथे पद से आगे, यानी कि 5वें पद से 7वें पद तक में उसने एक अविश्वासी के जीवन के बारे में बात किया। वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात किया जो शरीर के अनुसार चलता है। और हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा था कि मौलिक रीति से 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो शरीर के चलाए चलते हैं और एक वे जो प्रभु की धार्मिकता में धर्मी घोषित किए गए हैं और अब अपने जीवन को आत्मिक रीति से चलाते हैं। सो वे आत्मा के चलाए चलते हैं। और इस प्रकार से हमने 7 पद से 9 पद तक ध्यान दिया था। यदि पिछली बार आपने वीडियो सुना होगा, देखने का मौका इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा समस्या हुआ था, तो ऑडियो फाइल ही केवल है। लेकिन आज हम उसके 9वें पद में जाएंगे। 7वें पद से 9 पद में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो शरीर पर मन लगाता है। और शरीर पर मन लगाने में उसकी 3 बातों को देखते हैं। वह परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं है, वह परमेश्वर का बैरी है, परमेश्वर का विद्रोह करने वाला है, और दूसरा हम देखे हैं कि वह परमेश्वर के अधीन नहीं है, और तीसरा हमने देखा था कि वह परमेश्वर के अधीन हो भी नहीं सकता। और इसमें और लिखा है 8वां पद, क्योंकि वह शारीरिक दशा में है और वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इन सब बातों को हम देखते हुए आए हैं। और 9वें पद में पिछली बार हम प्रवेश किए हैं, जहाँ पर हमने देखा कि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 9 पद। परंतु शब्द लिख करके पौलुस हमारा ध्यान एक ऐसे व्यक्ति पर लगा रहा है जो आत्मा का चलाए चलता है। उसने पहले 5 पद से 8 पद में डिफरेंसेस बताया, वो भेद बताया, वो अंतर बताया जो एक शारीरिक व्यक्ति और एक आत्मिक व्यक्ति के बीच में है। और 9 पद पर आकर के वो अब उस आत्मिक व्यक्ति का व्याख्या कर रहा है, उसका उल्लेख कर रहा है, उसका खुलासा कर रहा है कि हम जो पाठक हैं, जो रोमी के सदस्य हैं कलीसिया के, हमको परमेश्वर का आत्मा मिला है। ना परमेश्वर का आत्मा मिलने का माने है कि वहाँ लिखा है वो हमारे अंदर में बसता है, वास करता है। ना बसने का माने हमको समझना होगा, इंडवेल करना है। बसने का माने है कि प्रभु पवित्र आत्मा, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा, और कहीं कहीं पर पौलुस ने यीशु मसीह की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा शब्द को प्रयोग किया, और कहीं कहीं पर पवित्र आत्मा शब्द का प्रयोग किया। ये तीनों का एक ही अर्थ है। वे सब पवित्र आत्मा के विषय में है, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो त्रिएकता में तीसरा व्यक्ति है। और ये तीसरा व्यक्ति पौलुस लिख रहा है कि वह हम में बसता है, हमारे अंदर घर बनाता है, हमारे मनों में, हमारे हृदयों में घर बनाता है। ना घर बनाने का माने बहुत गहरा है। घर बनाने का माने है
कि यह मूड के हिसाब से, यह भावनाओं के फ्लक्चुएशन पर निर्भर नहीं होता है। ये इमोशनल बात नहीं है या ये मूड पर बेस्ड नहीं है कि आज प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बस रहा है, उसकी आत्मा हमारे अंदर बसता है और कल वो फिर निकल जाता है। घर बसाने का माने है कि वो एक विश्वासी के जीवन में स्थायी जगह लेता है, परमानेंट प्लेस लेता है। कब? जब वह विश्वासी नया जन्म पाया हुआ विश्वासी हो। इसलिए इंडवेलिंग का माने, घर बसाने का माने यह संभव नहीं है कि हम कहें कि मैं नया जन्म पाया हुआ हूं, परंतु मेरे अंदर में प्रभु नहीं बसता है, प्रभु की आत्मा नहीं बसता है। हम जब पहला पत्रस के 1 अध्याय के 3 पद को पढ़ते हैं और या यूहन्ना 3 अध्याय के 3 और 7 पद को पढ़ते हैं, तो वहाँ समझ में आता है कि पवित्र आत्मा उसके अंदर में बसता है जो नया जन्म पाया हुआ है। इसलिए पहले हमें नया जन्म का समझ होना चाहिए, हमारा उद्धार हुआ होना चाहिए, और उस उद्धार में जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, तब हमको पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। उसके लिए एक अलग समय का नियुक्ति नहीं है कि बाद में हमको फिर से एक रात बैठ करके पूरा नाइट टैरी करना होगा, पूरी रात प्रार्थना करना होगा और तब प्रभु की आत्मा मेरे अंदर में आएगी। ये शिक्षा गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोग प्रेरितों के काम के 19 अध्याय के 2 पद को पढ़ करके ये कहते हैं कि दोबारा नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को फिर से प्रभु की आत्मा को चाहना होगा, मांगना होगा। हम देखेंगे 19 अध्याय के 2 पद में पतरस से यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के शिष्यों की मुलाकात होती है और पतरस उनसे कहता है कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा का। पौलुस ने कहा कि यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। इस अनुच्छेद से मालूम चलता है कि हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्यों से पौलुस की मुलाकात हो रही है। ना जब हम प्रेरितों के काम में हैं तो प्रेरितों का काम एक ऐसा समय है जहां व्यवस्था का युग जा रहा है और आत्मा का युग प्रवेश कर रहा है। लोग व्यवस्था के युग के अनुसार विश्वास में तो थे, परंतु पवित्र आत्मा उन पर उतरा नहीं था। और ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है जब सब कुछ बदल रहा है और नया वाचा के अनुसार नए तरीके से सेट हो रहे हैं। नाउ क्योंकि यह प्रेरितों के काम के 19 अध्याय के 2 पद से 7 पद में हमको मिलता है का माने नहीं है कि कलीसिया में यही सिस्टम है। हमको समझना होगा कि प्रेरितों का काम एक अलग समय है और उस समय का सब काम आगे के कलीसिया में और कलीसिया के युग में रेगुलर में देखा नहीं गया है। इस कारण से यही प्रथा को इसी तरह से परमेश्वर अपने काम को करता है, यह सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 अध्याय और 14 अध्याय के 17 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर निरंतर बसता है, जबकि पुराने नियम के युग में, व्यवस्था के युग में पवित्र आत्मा सब समय उनके बीच में नहीं बसता था। जब हम भजन संहिता 51 अध्याय के 11 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, भजन का लेखक 51 अध्याय के 11 पद में लिखता है और हम उसको पढ़ेंगे कि 51 का 11 वो कहता है
कि मुझे अपने सामने से निकाल न दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। यानी कि व्यवस्था के युग में लोगों के अंदर से या लोगों के बीच से परमेश्वर की आत्मा अलग होती थी, परंतु नए नियम में जब यीशु मसीह ने ये जो प्रतिज्ञा दिया कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे बीच में भेजता हूं, तो उस प्रतिज्ञा में परमानेंस है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 17 पद, यूहन्ना 14 अध्याय का 17 पद में यीशु मसीह कहता है, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 पद पौलुस की भाषा में यह कहता है, 12 अध्याय का 13 पद में, कि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। इसलिए हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। सो यह स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा नए नियम में विश्वासी के अंदर में नए जन्म में जब वास करता है तो वह परमानेंट वास करता है। वो वास करके फिर निकलता है, फिर बाहर आता, अंदर, इस तरह से नहीं है। सो इस कारण से जब हम विश्वास में आते हैं, उसी क्षण परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है। इस कारण से रोमी के 8 अध्याय के 9 पद में पौलुस उसके कहता है कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, इसका माने है कि जबकि तुम पवित्र आत्मा पाए हुए हो, जबकि तुम नया जन्म पाए हुए हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, तो इसका बहुत सा प्रतिफल होगा। निश्चय तुम, जैसे कि 13 पद में कहता है कि शरीर के अनुसार नहीं दिन काटोगे, उसको शरीर की बातों को मानने की चेष्टा करोगे। 14 पद बताता है कि उसके कारण से तुम परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकारोगे, और क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है तो हम इसके अनुसार ले पालक का संतान होते हैं और अब्बा पिता करके पुकार पाते हैं। परंतु जब हम ये परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है तो हम, जैसा 9वां पद बताता है, हम शारीरिक दशा में नहीं हैं। इसका माने यह है कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो इसका माने है कि हम नॉमिनल रीति से, एक शारीरिक दशा से कार्डिनल क्रिश्चियन बन करके नहीं जीवन व्यतीत कर सकते, कि सांसारिक मसीही शारीरिक मसीही नहीं हो सकता। जब यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है तो वो हमारे अंदर घर बनाता है, और घर जब यीशु मसीह बनाता है का माने है कि सब कुछ उसी के अनुसार, और वही हमारे हृदय और बुद्धि का केंद्र होना चाहिए, तभी तो वास करने का अर्थ है। नहीं तो फिर हम शरीर के अनुसार चलते हैं ना। ये बहुत गहरा मतलब है, इसीलिए क्योंकि ये हमारे भावनाओं पर और हमारे मूड पर डिपेंड नहीं है कि हम एक स्पेशल मीटिंग में गए और हमको मूड हुआ और हमारा भावना उत्तेजित हो गया और हम खड़े होकर के आए, पर पुलपिट के सामने आए और कहे कि मैं अपने जीवन को यीशु मसीह के सामने देना चाहता हूँ। पहली बात, मैं तो अपने जीवन को अपने से दे ही नहीं सकता, मैं उत्सर्ग कर ही नहीं सकता, ये मेरी क्षमता में नहीं है। ये तभी संभव होगा जब प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह पहले मुझ पर होगी, तभी मैं जाकर के, तभी मैं स्वीकार कर सकता हूँ, अंगीकार कर सकता हूँ। और दूसरी बात कि ये हमारे भावनाओं पर निर्भर नहीं है। इसका माने है कि हम जब विश्वास में आते हैं तो प्रभु हमारे अंदर में हमारे साथ वास करता है ना। साथ वास करने का बहुत गहरा मतलब है कि इसका माने है कि सब कुछ में परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन के लिए बहुत सी बातें हैं जो हम पदों को देख सकते हैं, लेकिन समय कम है तो हम कुछ बातों पर जरूर ध्यान देंगे।
सबसे पहले चीज जब हम देख सकते हैं, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है तो हम नया जन्म का अनुभव करते हैं। नया जन्म का माने, जैसे कि हमने 7 पद में और 6 पद में देखा है कि जो नया जन्म पाया नहीं है वह परमेश्वर का बैरी है। तो इसका ठीक विपरीत होगा नए जन्म में, कि जो नया जन्म पाया है, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह को अपने हृदय में चखा है, वह अब परमेश्वर का बैरी नहीं होगा, बल्कि वह परमेश्वर से प्रेम करने वाला होगा। फ्रॉम बीइंग गॉड हेटर्स, उसका बदलाव गॉड लवर हो जाएगा, और वह अपनी इच्छा पर, अपनी युक्तियों पर चलने के बजाय अब परमेश्वर और सिर्फ ख्रिस्त पर अपना भरोसा करेगा। यह सबसे पहला चीज है, उसका चिन्ह, कि प्रभु की आत्मा हमारे अंदर में वास करती है। अगर हम ये कहें कि मैं विश्वासी हूं, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी हूं, और प्रभु से मुझे प्रेम नहीं है, यहोवा से मुझे प्रेम नहीं है, तो मेरा नया जन्म नहीं हुआ। दूसरी बात जो एक आत्मा के चलाए चलने वाले के जीवन में वो यह होता है कि उसका हृदय यीशु मसीह के प्रेम से भरा हुआ होता है और उसके जीवन में आशा रहता है। देखिए, इसी रोमियो की पत्री के 5 अध्याय के 5वें पद में पौलुस लिख रहा है और कहता है 5 अध्याय के 5 पद में कि और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यह परमेश्वर के प्रति प्रेम और परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। वो नया जन्म में यीशु मसीह के हमारे हृदय में बसने के कारण से, उसकी आत्मा के हमारे जीवन में बसने के कारण से उत्पन्न होता है। इसलिए जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ता जाता है मसीह के साथ, हमारा उसके साथ चाल बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा उसके प्रति प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। हम कह नहीं सकते कि हम विश्वासी हैं परंतु मसीह से मेरा प्रेम नहीं है। और यही बात उसने रोमियो की पत्री के आगे के अध्याय 15 अध्याय के 13 पद में भी कहा। रोमियो की पत्री और उसका 15 अध्याय का 13वां पद, वहां पौलुस लिख रहा है और कहता है कि सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर वास करती है, उसमें से 2 चीज होगा, प्रेम होता है और आनंद उत्पन्न होता है, और यहां लिखा है उसमें आशा बढ़ती जाती है। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो सबसे पहली बात तो कि हम निश्चित रीति से नए जन्म पाए हुए हैं। दूसरा, हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और आशा है। तीसरा, हम प्रभु यीशु मसीह को सम्मान देना चाहेंगे और हम यीशु मसीह के नजदीक आना चाहेंगे, उसके तरफ खींचाएंगे। ड्रॉन टू जीसस क्राइस्ट, इसका माने है कि हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह के वास करने के कारण से, उसकी आत्मा की वास करने के कारण से हमारा उसके प्रति एक खिंचाव, एक लगाव बना रहेगा। हम टनाएंगे उसके प्रति और यह टान हमको उसको सम्मान देने के लिए होगा। वो हमको चाहेगा कि हम उसको सम्मान दें।
इफिसियों की पत्री के 3 अध्याय में 16वें पद में पौलुस लिखता है, इफिसी और उसके 3 अध्याय के 16वें पद में, और वहाँ लिखता है पौलुस कि 16वां पद, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। 17 पद, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, कि तुम यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की ओर प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ और तुम्हारा हृदय उसके तरफ बसे और तुम उसमें बलवंत होते जाओ। यीशु मसीह के तरफ यदि व्यक्ति खिंचा रहा है का माने है कि उसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा वास करती है। और भी बहुत से बातें हैं, और जो चौथी बातें हैं वो है कि परमेश्वर के वचन के प्रति, यह वचन जो सत्य का वचन है उसके प्रति उसका खिंचाव बढ़ेगा। 2 तिमोथी 3 अध्याय का 16 पद हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर का है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और वो सीखने के लिए और सब प्रकार की बातों को समझाने के लिए हमको मिला है। हम खोलेंगे 2 तिमोथी और उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन उससे सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये जो बात है कि पवित्र शास्त्र उसको शिक्षा के लिए लाभदायक है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं और जिन्होंने आत्मा को अपने हृदय में बसने दिया है, जिनके अंदर में यीशु मसीह की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा वास करती है, वह परमेश्वर के सत्य वचन के लिए खींचा चला जाएगा, क्योंकि उसी वचन से उसको समझ मिलता है। 1 कुरिन्थी के 2 अध्याय में और उसका 10वां पद में, 1 कुरिन्थी के 2 अध्याय के 10वां पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इस कारण से जब हम 16 पद तक पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं कि जो व्यक्ति आत्मिक है वही व्यक्ति परमेश्वर के सत्य वचन की बातों को समझ पाता है, और न केवल समझता है बल्कि उसके जीवन में फल लगे हुए हैं। गलातियों की पत्री में उसके 5 अध्याय में 22 और 23 पद में हम आत्मा के फल को देखते हैं। निश्चय इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी पौधे में, किसी भी पेड़ में फल लगने में समय लगता है। इस कारण से नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में भी फल लगने में समय लगता है, लेकिन उसके जीवन में निरंतर वो दिशा रहता है, वो आगे बढ़ता है कि उसमें फल लगे और फल से जीवन प्राप्त हो, और ये फल लगना और वो उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, या दिखना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात और भी समझ में आता है, वो यह है कि जो व्यक्ति आत्मा में है, जो शारीरिक दशा में नहीं है और उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करता है,
उसमें पाप के प्रति घृणा और पवित्रता के प्रति प्रेम बढ़ता रहेगा। पाप के प्रति घृणा उसकी बढ़नी चाहिए। यदि यीशु मसीह की आत्मा मेरे हृदय में वास करती है, सो जिन पापों के दलदल में मैं फंसा हुआ था, जो मेरे पाप की दशा थी, जो मेरा पापी जीवन था, उससे मन फिराव होने का माने है कि जीवन में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं यीशु मसीह में, उन पापी विषयों को लेकर के मेरे मन में घृणा उत्पन्न होनी चाहिए। यदि मेरे मन में ऐसे विचार आते थे जिससे पाप उत्पन्न होता है, मेरे मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते थे जिससे परमेश्वर के पवित्रता में प्रवेश करना असंभव है, जब मैं प्रभु की अनुग्रह से नया जन्म पाया हूं, तो मेरे अंदर में उन बातों के लिए घृणा उत्पन्न होना चाहिए। क्या ये एक दिन में होगा? कदापि नहीं, परंतु यह प्रोसेस आरंभ रहना चाहिए और पवित्रता के लिए प्रेम बढ़ना चाहिए। केवल यह कहना कि मैं पाप नहीं करना मांगता, मैं उन बातों को सोचना नहीं मांगता, काफी नहीं है। तो प्रश्न ये उठता, क्या सोचना मांग रहे हैं? तब अगर वो बात प्रसन्न नहीं करती है, अगर इन विषयों को जिनको मैं पहले ध्यान देता था, जिस पर हृदय लगा रहता था, जिस पर मन लगा रहता था और जिससे पाप उत्पन्न होती थी, उनको त्याग रहा हूं, तो किसमें मन लगा रहा हूं अभी? अगर किसी और दूसरा विषय जो इक्वली बराबर है पाप में और वैसे ही सांसारिक है जैसे दूसरे विचार, तब तो मैं प्रभु से, तब यीशु मसीह की आत्मा मुझ में वास नहीं करती और मैं शरीर के अनुसार ही चल रहा हूं। क्योंकि आत्मा का चलाए चलने का माने यह है, यीशु मसीह का जब हमारे हृदय में वास करता है का माने है कि उसकी पवित्रता के लिए मैं तत्पर रहूंगा, मेरा खिंचाव होगा। निश्चय मैं सब समय सफल नहीं होऊंगा, उसमें मैं चलने के टाइम में गिरूंगा, परंतु उठने के बाद उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहूंगा और वो खिंचाव लगा रहेगा। जब हम पहला कुरिन्थी के 6 अध्याय में देखते हैं, तो वहां पौलुस लिखता है, 6 अध्याय का, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय और उसका 11 पद, वहां पौलुस लिखता है 11वें पद में कि और तुम में से कितने ऐसे थे, जहां आगे का लिस्ट है जिसमें वो लिखता है कि तुम चोर थे, लोभी थे, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, परमेश्वर के राज्य के बारिश पहले नहीं थे। उसमें लिस्ट और भी आगे है, धोखा देते थे, मूर्ति पूजक थे, वैश्यागामी थे, परिस्त्री गमन थे। 11वें पद, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये काम हमारे अपने, हम आज जो पवित्र हैं वो अपने काम के कारण से नहीं है, और यही सुसमाचार है कि ये तो यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ है और हम विश्वास करने के कारण से धर्मी ठहराए गए हैं। तो धार्मिकता में हम पवित्र हो रहे हैं, तो हमारा खिंचाव पवित्रता की ओर होना चाहिए। रोमियो की पत्री और 14 अध्याय के 17 पद को भी हम पढ़ सकते हैं। जब हम आत्मिक रीति से हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह वास कर रहा है, तो इसका माने हमारे जीवन में धन्यवाद और प्रार्थना दोनों मिलेगा, प्रार्थनाशील जीवन होगा। कई बार विश्वासियों के जीवन में प्रार्थना देखने को मिलता नहीं है। इफिसियों की पत्री के 6 अध्याय के 18 पद में इफिसियों की पत्री के 6 अध्याय में 18 पद में पौलुस लिखता है, 6 अध्याय में कि 18 पद आखिरी अध्याय, वो लिख रहा है,
और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बल्कि जब हम पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं और आखिरी पत्रियों में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बार बार वो प्रार्थना के विषय को दोहराता है कि वो कैसे दूसरों के लिए पत्री आरंभ करता है, लिखता है कि मैं तुम्हारे लिए निवेदन और प्रार्थना और विनती करने में समय बिताता हूँ, धन्यवाद देने में समय बिताता हूँ, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम मसीह में स्थिर रहो। और यही वो इफिसियों की कलीसिया को भी कह रहा है कि जैसे जैसे दिन अंत होते हैं, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर में वास करता है, वो जड़ पकड़ा है का माने है कि हमारा दिनचर्या और हमारा जीने के उद्देश्य, हमारा लक्ष्य में अंतर आना चाहिए। पहले हम सांसारिक गोल्स रखते थे, परंतु अब हमारी लक्ष्य पवित्र और आत्मिक होनी चाहिए। यीशु मसीह वास करने का माने है कि हमारा जीवन प्रार्थनाशील धन्यवाद रूपी होगा। इसी इफिसियों की पत्री के 5 अध्याय के 18 से 20 पद पढ़ेंगे तो वहां पर उसके विषय में हम पा सकते। ना ये सब बहुत सी बातों को हमने देखा कि एक आत्मा में परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर वास करती है, यीशु मसीह की आत्मा जिसके अंदर में वास करती है, इनड्वेलिंग वास करने का, घर बनाने का माने क्या है। यहां पर एक शिक्षा का खंडन करना जरूरी है कि पवित्र आत्मा का वास करने का माने अन्य भाषा बोलना नहीं है। कई कलीसियां ये बातें सिखाती हैं, परंतु जब हम नए नियम को ध्यान से पढ़ते हैं हमको ये समझ में आता है कि यह नहीं कहा गया है। पहला कुरिन्थी के 12 अध्याय के 30 पद में पौलुस ये स्पष्ट कर देता है कि अन्य भाषा का वरदान सबको प्राप्त नहीं। नाउ इसको लेकर के बहुत सब वाद विवाद है कि अन्य भाषा अभी है या नहीं है। मैं यह मानता हूं कि अन्य भाषा नए नियम के अर्ली समय तक उनके आरंभ में यह दान था, परंतु अब यह दान नहीं है, यानी कि अभी यह सीज हो गया है। कुछ लोग इस पर ऐसा विश्वास नहीं करते। ना ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु अपने वचन में सब समय जब भाषा की, अन्य भाषा की बात कर रहा है तो भाषा शब्द का प्रयोग किया गया। इसका माने है कि वह एक लैंग्वेज है, और अगर लैंग्वेज है तो माने है कि उसका एक शब्दावली होगा, यानी कि एक वोकैबुलरी होगा, एक सिंटैक्स होगा, एक हर शब्दों का अर्थ होगा। और ये जो शब्द होंगे इनके अर्थ रोज बदलने नहीं चाहिए। तो इसका माने यह है कि अगर कोई व्यक्ति अन्य भाषा बोल रहा है, अनुवाद करने वाला, जैसा कि हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, उसका जब अनुवाद करता है तो वह एक मायने के साथ अनुवाद करे, अर्थात उन शब्दों में एक मायने होना चाहिए, और ये मायने एक लैंग्वेज से आता है। अधिकांश समय आजकल जो हमको देखने को मिलता और सुनने को मिलता है वह कई बार बिना अर्थ का बकबक है, और कई बार बिना अर्थ का एक ही शब्द का दोहराना है। इस कारण से हमको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है का माने है कि हम अन्य भाषा बोलेंगे। यह सही अर्थ नहीं होगा। जल्दी से 10वें पद में जाएंगे और कहता है वहां, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इस पद को लेकर के विशेषज्ञों का बहुत सा विचार है, परंतु सब इस बात को मानते हैं कि आदम में जुड़े रहने के कारण से और हमारा पापी स्वभाव हमारे साथ रहने के कारण से ये हम जब उद्धार पाते हैं तो हमारा निश्चय प्रभु हमको उस पाप से छुड़ौती देता है और हमारे पाप धो दिए गए।
परंतु क्योंकि हम आदम के साथ जुड़े हुए हैं और ये मरणशील शरीर में है, तो ये मरणशील शरीर हमको मृत्यु की ओर आगे बढ़ाता है। और इस कारण से पौलुस कहता है कि हम उसमें मरते जरूर हैं, परंतु क्योंकि हम मसीह में हैं, हम आत्मिक रीति से युगानी युग तक जीवित हैं। हम धार्मिकता में, ख्रिस्त के धार्मिकता में सदैव जीवित हैं। यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे धार्मिकता के लिए उस दंड को, उस श्राप को पूरा किया, और पर प्रभु पुत्र ने पिता के पूरे श्राप को अपने ऊपर ले करके उस श्राप को खत्म किया और पूरे रीति से पिता के क्रोध को शांत किया। इसीलिए 8 अध्याय का 1 पद कहता है कि जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो लोग नहीं हैं उन पर आज भी दंड की आज्ञा है। जिन पर दंड की आज्ञा नहीं है वे आत्मिक रीति से जीवित रहते हैं, निश्चित रीति से शारीरिक रीति से मरते हैं, परंतु आत्मिक रीति से वे प्रभु के साथ रहते हैं। ऐसे पद को पढ़ते समय हम समझते हैं कि हमें यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं मरने के लिए तैयार हूं? यह सवाल हो सकता है हमको अटपटा लगे, परंतु कई बार मसीही लोग तैयार नहीं है मरने के लिए। उनकी तैयारी नहीं है, वो जाने के लिए तैयार नहीं है, और उनका अभी भी लगन और उनका जीवन का केंद्र उन सारे सांसारिक वस्तुओं को पाने के पीछे है। हम तैयार नहीं है। इस कारण से हमें, हमारे लिए यह पद है जो हमको स्मरण दिलाता है कि निश्चय एक दिन हमको यहाँ से जाना है। यदि हम आत्मिक रीति से जी रहे हैं तो हम आत्मिक रीति से जीवित रहेंगे, और वह प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता के कारण से होगा। और 11 पद कहता है, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है तो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यह अनंत काल की आशा पुनरुत्थान की आशा है। कुरिन्थियों की पत्री के 15 अध्याय में इस पुनरुत्थान को हम बहुत विशिष्ट रीति से और बहुत अच्छी रीति से व्याख्या करके पढ़ चुके हैं और ध्यान दे चुके हैं। वहाँ पौलुस हमको बताता है कि जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं वह अभागे हैं। जो लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए दुखद बात यह है कि वे जब मरेंगे तो उनके लिए सब कुछ धरा का धरा रहेगा, परंतु विश्वासी के लिए यीशु मसीह के कार्य के पूरे करने के कारण से, उसकी धार्मिकता में धर्मी ठहराए जाने के कारण से वे अनंत काल में प्रवेश करते हैं। वे सदा काल में प्रभु की संगति में रहते हैं। 1631 में रॉबर्ट ब्रूस करके एक व्यक्ति थे। वह सुसमाचार सुनाने के लिए पकड़े गए और उनके ऊपर मृत्युदंड हुआ। मृत्युदंड के जब जिस दिन उनको मरना था, उनको फांसी पर लटकाया जाना था, उस दिन सुबह उठ करके उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वो अभी मरने जाने से पहले, वो फांसी पर लटकाए जाने से पहले एक अंडा खाना चाहते हैं नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में। तो उनकी बेटी ने उसको अंडा बना के दिया। अंडा खाने से उसको बहुत अच्छा लगा, तो वो लिखता है कि उसको लगा कि एक और अंडा खाना अच्छा रहेगा, परंतु तभी उसको स्मरण आया कि और वो लिखता है कि अपने बेटी से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ आज सुबह नाश्ता किया है और रात को मैं प्रभु के साथ डिनर करूंगा।
नाउ रॉबर्ट ब्रूस के इस वाक्य से हमें यह पता लगता है कि वो बिल्कुल अपने जीवन में क्लियर है कि वो किस दिशा में और उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, किस दिशा में वो जाना चाह रहा है या चल रहा है और उसका अंत किस दिशा में है। वो उनके समान नहीं है जो खोया हुआ है और जानता नहीं है कि अंत किस दिशा में है, बल्कि वह अपने अंत को जानता है। कुछ दिन पहले अफगानी विश्वासियों ने का एक इंटरव्यू आया और आप लोगों ने भी शायद सोशल मीडिया में उसको देखा होगा, और कई अंदर से स्रोतों से ये खबर मिल रहा है कि वहाँ के विश्वासी तैयार है। और मुझे बहुत आश्चर्य लगा, थोड़ा दुख भी लगा उस वाक्य को पढ़ करके, जब एक विश्वासी ने लिखा है कि अगले 2 हफ्तों में अफगानिस्तान के कई विश्वासी प्रभु से मिल जाएंगे, वो प्रभु से आमने सामने देखेंगे उसको। सो उनका लक्ष्य क्लियर है कि वे विश्वास में हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि हम जो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर वास करती है, हम कैसे जी रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्लियर है या हम भी सांसारिक गोल्स के लिए ही अपने जीवन को जी रहे हैं? हमारा क्या है? क्या हमारे अंदर में यीशु मसीह की आत्मा वास करती है और वास कर रही है तो उसके चलते हमारे लक्ष्य बदले हैं? सीधा सवाल, क्या हम मरने के लिए तैयार हैं? भाइयों बहनों, मैं आपकी स्थिति नहीं जानता, मैं नहीं जानता आप किस परिस्थिति में हैं, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं, उसकी धार्मिकता में धर्मी नहीं ठहराए गए हैं, तो आपको आज पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु आप पर अनुग्रह करे कि आप नया जीवन पा सके, क्योंकि नए जीवन में ही प्रभु की आत्मा आपके अंदर वास करती है और नए जीवन में ही आप अनंत काल तक जीवित रहेंगे। प्रभु आपको आपके हृदय से बातें करे और उसके वचन से आपको आपके पाप को दिखा सके ताकि आप पश्चातापी हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, इस घड़ी हम अपने आप को तेरे सामने लाते हैं। निश्चित रीति से तेरा वचन सामर्थी है, सत्य है, और तूने अपने सत्य के वचन को हमारे सामने रखा है। और जबकि तेरा वचन हमको हमारे पाप को दिखाता है, ये प्रभु हमें पश्चाताप करना की अगुवाई दे, ताकि हम अपने पुराने जीवन से और पुराने चाल चलन से मन फेर सके। और जब तू हमारे हृदय में वास करता है, हमारा हृदय प्रभु उस पवित्रता के लिए जीवित चल सके, और जब तू आए तब हम उसके साथ तेरे साथ हो सके, और हमारा लक्ष्य तुझसे मिलने का, हमारा लक्ष्य तेरे समान होने का, हमारा लक्ष्य तेरे समीप होने का हो सके। ऐसा तू अनुग्रह कर। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।